हेलो मेरे क्लास 12th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप कि आप लोग जबरदस्त होंगे और तैयारी भी रापचिक स्टाइल में कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आपने फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया, तो अब आप केमिस्ट्री के भी वो टॉपिक बता जो बोर्ड एग्जाम में पढ़कर 95% मार्क्स ला सके। तो आप लोगों ने कमेंट किया और हम ना देखें, कभी ये हो नहीं सकता। तो आज हम आप लोगों को क्लास 12th जो है, क्लास 12 केमिस्ट्री 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, 65 यानी कि 65 एक टॉपिक में अपने तरफ से ऐसा बताऊंगा ना जो आपका 6 नंबर में वो आएगा, ठीक है। तो 66 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे ना जो पढ़ के आप केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर पक्का कर सकते हो। मतलब इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न केमिस्ट्री के पेपर में नहीं आने वाला है, एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है 100%। अगर आपने ये सारा प्रश्न पढ़ लिया ना तो आप केमिस्ट्री का किंग हो जाओगे और आपका कोई भी टेस्ट हो या बोर्ड एग्जाम हो हर जगह आप फर्स्ट आओगे। 95% आप बोर्ड एग्जाम में भी लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से देखना, और ऐसे टॉपिक बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा के पेपर में 100% आएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 100% आएगा। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहीं से आएगा, प्लस अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो भी यहीं से आएगा, प्लस लघुत्तरीय जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए वो भी यहीं से आएगा, और प्लस तो आप लोगों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ना माय डियर रसगुल्लों, वो भी यहीं से आएगा। बस अब आपको ये टॉपिक्स जल्दी से रख लेना है, तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है, फिर आप देखो बोर्ड एग्जाम में कैसे छेद करके आते हो पेपर में, ठीक है। देखो, टॉपिक जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जो हमारा पेपर है वो कैसा रहेगा केमिस्ट्री का 2026 में, क्या क्या आने वाला है हमारे केमिस्ट्री के पेपर में। देखो, जो बोर्ड एग्जाम में आपका ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे, देखो, सबसे पहले यहां आपका क्रमांक है और पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा किस टाइप से पहले में आपको आएगा। देखो, प्रश्नों के प्रकार कैसे रहेंगे, संख्या, अंक और योग, ठीक है। प्रश्न के प्रकार सबसे पहले आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा माय डियर रसगुल्लों, 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन यानी कि संख्या 6 रहेगा, एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा यानी कि 1 नंबर का, और आपके 6 क्वेश्चन 6 नंबर के प्रश्न आएंगे यानी कि 6 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। फिर आपका आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आएगा वो 8 प्रश्न आएगा, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और आपको ये 16 नंबर देकर जाएगा। कितना नंबर, 16 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। फिर आता है लघुत्तरीय प्रश्न, ये फर्स्ट है, लघुत्तरीय फर्स्ट है, और ये आपका 4 प्रश्न रहेगा 3 नंबर का और 12 नंबर देकर जाएगा। 12 नंबर का आपका ये आएगा जो लघुत्तरीय फर्स्ट है। फिर लघुत्तरीय सेकंड जो है वो आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 अंक का, 16 नंबर देकर जाएगा। कितना नंबर, 16 नंबर। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वो आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, 5 अंक का रहेगा, और ये आपका 20 अंक हो जाएगा। कुल प्रश्न आपके 26 हैं और टोटल जो आपके अंक है 70 नंबर का रहेगा। तो ऐसे आपका बोर्ड में पेपर आएगा, इसी टाइप से आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा 2026 में केमिस्ट्री का, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम, और एक बात ध्यान रखना कि बस इतना आपको पढ़ लेना है, मतलब बस इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपका 95% हो जाएगा। और पूरे बुक का निचोड़ है, ये पूरे बुक का निचोड़ है, मतलब पूरे बुक का जो आपका पूरा बुक है ना, अगर आप पूरा बुक देखोगे, फर्स्ट केमिस्ट्री, सेकंड केमिस्ट्री, तो कम से कम आपके 500 टॉपिक मिलेंगे, लेकिन मैं आपको केवल 65 टॉपिक बता रहा हूं, पूरा ढूंढ के जो हर साल बोर्ड में आते हैं वो बता रहे हैं। इससे बाहर आपका एक भी नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो बहुत ध्यान से समझना, और एक एक टॉपिक को इतना ध्यान से समझना कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में एक एक टॉपिक आएगा, मतलब यहीं से आएगा पूरा टॉपिक, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना। और अब हम लोग देखते हैं एक एक टॉपिक को। देखो, तो अब हम लोग देखते हैं 12th केमिस्ट्री की जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना। देखो, बहुत ध्यान से देखना भाई, केमिस्ट्री का टॉपर हम लोग रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आपको तैयार कर लेना है वो है हेनरी का नियम। अब कहोगे सर हेनरी का नियम तो आपने कह दिया सर, तैयार कर लो। अब पढ़ाएगा कौन आपकी स्टाइल में, हम है ना,
हम हैं तब काहे ले रहे हो टेंशन, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे ना कि सीधा दिमाग में ठोक देंगे। तो ये आपको तैयार कर लेना हेनरी का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया क्लास 12 के 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर आपको तैयार कर लेना है माय डियर रसगुल्लों मोलरता। जितना टॉपिक बता रहे हैं वो आपको ऐसा तैयार कर लेना है कि आपको लगे कि हमारे पेपर में ये लिखा हुआ है और सर बता रहे हैं, क्योंकि हम वो बताते हैं जो 100% गारंटेड होते हैं, और भैया जो 12th में गारंटेड है वही बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है भाई मोललता। देखो एक बात याद रखना कि स्टूडेंट जो मोलरता, एक तो होता है मोलरता और एक होता है मोललता, यही तो होता है, एक होता है मोलरता एक होता है मोललता। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है वो तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मात्र एक ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, फिर आप कहीं भी आ जाए आप कभी नहीं भूलोगे। वो मैं आपको एक साथ ही बताऊंगा, ठीक है, जब सॉल्यूशन बताऊंगा। मोल प्रभाज्य तथा मोल अंश, मोल प्रभाज्य तथा मोल अंश बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आता है 5वां टॉपिक राउल्ट का नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम। तो ये 5 टॉपिक आप देख लो, हेनरी का नियम, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज्य या मोल अंश और राउल्ट का नियम, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप ये 5 टॉपिक नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। नोट कर लो जल्दी से। अगला टॉपिक मैं आपको बता दूं, इससे पहले बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। सॉल्यूशन देखो, अभी मैं आपको पूरे बुक का जो केमिस्ट्री का वायरल टॉपिक बता रहा हूं जो आपको तैयार करना है। अब सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको करना क्या है, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो पर आपको लाइक पहुंचाना है, केवल 500 लाइक। अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि इस वीडियो पे 500 लाइक हो जाए। जैसे ही इस वीडियो पे 500 लाइक हो जाता है ना, ये जो आप देख रहे हो पूरा नोट्स, यानी कि पूरा जो आपका टॉपिक 65 से 66 टॉपिक पूरा एक वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। एक वीडियो में सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है, एक वीडियो में। चाहे वो मुझे 10 घंटे की बनानी पड़े, चाहे 15 घंटे की, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। 5 से 6 घंटे की वीडियो रहेगी, आपका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन कब? जब इस वीडियो पे 500 लाइक हो जाएगा। और सेकंड बात, मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा सॉल्यूशन का, ठीक है। 500 लाइक होने के बाद आप हमें मैसेज कर सकते हो, सर 500 लाइक हो गया, मुझे सॉल्यूशन दे दो, इस नंबर पे 9918863196। अब देखो, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, रात दिन मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ऐसे आप कर दो तो 500 लाइक एक दिन में हो जाए, लेकिन आप लोग करते तो हो नहीं। प्लीज कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं। हमारा जो 6 नंबर टॉपिक है वो विशिष्ट चालकत्व या चालकता। देखो इसको हटा देते हैं। देखो यहां क्या लिखा हुआ, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना बता रहे हैं उतना समझो, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम नहीं देता है, ये गारंटी है। अगला है जो बच्चा, वो है मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या है? मोलर चालकता, जो कि आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। 7वां टॉपिक, 8वां टॉपिक है कोलराउस का नियम। भैया 4 नंबर पक्का कर लो, 4 नंबर पक्का कर लो। कोलराउस का नियम बिल्कुल 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, 100% गारंटेड है, ठीक है। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां एक आता है इलेक्ट्रोड। आप कहोगे सर अगर इलेक्ट्रोड आया है तो इलेक्ट्रोड विभव भी आएगा, तो भैया पहले आप इलेक्ट्रोड को समझो, फिर आगे इलेक्ट्रोड विभव को समझेंगे, ठीक है। तो ये आप 6 से लेकर 10 टॉपिक तक नोट कर लो। और क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताओ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अगर अच्छी लग रही है तो नाइस लिखो, नहीं अच्छी लग रही है तो आपको जो मन में आए वो लिखो, ठीक है, लेकिन अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, ये 11 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्या हो जाओगे, CHEMISTRY केमिस्ट्री। और एक शब्द आता है बच्चा, क्या, यहां देखो, केमिस्ट्री किंग, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप हो जाओगे केमिस्ट्री के किंग, याद रखना।
ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको केमिस्ट्री का राजा बना देगा। अगर कहीं भी टेस्ट हो, कहीं भी आपका बोर्ड एग्जाम में 95% से कम आए ना, वीडियो डिसलाइक कर देना। लेकिन अगर आप ये तैयार कर लिए तो भाई 95% फिक्स है। सेल का विद्युत वाहक बल, इसका सूत्र तैयार कर लेना न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो सेल का विद्युत वाहक बल वेग नियम या दर व्यंजक, वेग नियम या दर व्यंजक। अब विक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि, भाई अब विक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात की जाती है, लेकिन कोटि भी कई प्रकार की होती है जो आगे समझाएंगे। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल आपको 15 नंबर टॉपिक तैयार कर लेना है। अब अभिक्रिया की कोटि, यहां 3 कोटि है जो कि मैं एक साथ समझाऊंगा यहां से लेकर यहां तक, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तीनों कोटि इतना इंपॉर्टेंट है ना कि हो सकता है एक नहीं बल्कि 2 आ जाए। पहला शून्य कोटि की अभिक्रिया, जो हमारा शून्य कोटि होता है, शून्य कोटि, भाई केमिस्ट्री का किंग बनना है, टॉपिक तैयार कर लो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो हमारा फर्स्ट यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि, ठीक है। और एक है हमारा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 18 टॉपिक है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, जल्दी से तैयार कर लो। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का। भाई ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप 70 में 70 केमिस्ट्री में कर के आओगे, और कहीं मिस्टेक होगे लेकिन आपको 95% पक्का हो जाएगा। अभिक्रिया की आणविकता, जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो भी आपको तैयार कर लेना है, 19 नंबर टॉपिक। फिर आपको डी ब्लॉक के तत्व में संक्रमण तत्व, जो संक्रमण तत्व होता है, डी ब्लॉक का तत्व जो होता है संक्रमण तत्व, वो आपको तैयार कर लेना है। तो ये 20 टॉपिक हो चुका है हमारा। अच्छा कमेंट कर दो आपको कितना टॉपिक आता है, लास्ट में आप ये कमेंट करना, आपको चाहे एक टॉपिक आता है तो भी कमेंट कर देना, शर्म नहीं करना है। पढ़ाई में शर्म कभी मत करो, जितना आता है उतना बताओ, सर हमें इतना आता है। अगर एक आता है तो कमेंट करो, नहीं आता है एक भी टॉपिक तो भी कमेंट कर देना। अगर 10 टॉपिक आता है, 15 टॉपिक आता है, 20 टॉपिक आता है, जितना आपको आता है उतना कमेंट करो, क्योंकि हम आपको एक एक टॉपिक का सॉल्यूशन बताएंगे। टेंशन मत लो, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, जितना भी है सबको पढ़ाएंगे। अगला है लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आता है उपसह संयोजन यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक, जो उपसह संयोजन यौगिक के बारे में बताओ। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है उपसह संयोजन यौगिक का नामकरण, जो आईयूपीएससी नामकरण होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण आप जल्दी से तैयार कर लो। एक टॉपिक हमारा है भैया 24 नंबर, वो है लिगेंड। लिगेंड के बारे में आप समझ लो, लिगेंड के बारे में। फिर सह संयोजकता आवरण सिद्धांत, वीवीटी, एक होता है वीवीटी, सह संयोजी आवृत्ता सिद्धांत, ये आपको जरूर से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी और टी ये तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा 25 नंबर टॉपिक है। 25 नंबर टॉपिक तक आपको समझ में आ गया, सारा नोट करते चलो, ठीक है, सारा नोट करते चलो। अगला है हमारा हेलो एल्केन। अब हम लोग आ गए हैं सेकंड केमिस्ट्री में, किसमें, सेकंड केमिस्ट्री में, ठीक है, सेकंड केमिस्ट्री में आ गए। देखो हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेलो एल्केन क्या है हेलो एल्केन, ठीक है। और फिर है हेलो एल्केन का नामकरण, हेलो एल्केन का नामकरण, जो हेलो एल्केन है उसका नामकरण, ठीक है। हेलो एल्केन का नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा वुड्स अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है भैया, वुड्स अभिक्रिया। जितने बच्चे नहीं तैयार किए हैं तैयार कर लो वुड्स अभिक्रिया। देखो मैं आपको अभिक्रिया की एक ही वीडियो लाऊंगा, एक ही वीडियो, और ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा। वो वीडियो में मैं आपको 15 ऐसी अभिक्रियाएं बताऊंगा जिससे बाहर कभी आया ही नहीं बोर्ड एग्जाम में। SN तथा SN2 अभिक्रिया, वो भी आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका हेलो एल्केन में इतना ही है। फिर हेलो एरीन आ जाओ, हेलो एरीन, देखो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्या है, हेलो एल्केन, तो इसके बारे में सबसे पहले समझो। फिर हेलो एरीन के बारे में आपको समझना है, हेलो एरीन के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों चीज समझना है, पहले आपको हेलो एल्केन का नामकरण, हेलो एल्केन के बारे में, फिर हेलो एरीन के बारे में, जो कि 30 नंबर टॉपिक है। अब ये आप नोट करो। फिर हम लोग देखते हैं 31 नंबर टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर टॉपिक, ध्यान से समझो बच्चा, ध्यान से समझो। जो हेलो एरीन है, देखो हेलो एरीन का नामकरण अब आपको समझना है भैया, हेलो एरीन का नामकरण, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हेलो एरीन। जैसे हम लोगों ने हेलो एल्केन का समझा था, वैसे आपको हेलो एरीन का समझना है। फिर आपको क्लोरोबेंजीन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितना भी केमिस्ट्री का पूरे बुक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे बुक का, वो मैं आपको आज बता दे रहा हूं।
इसके बाहर ना तो बोर्ड एग्जाम में आया है ना आएगा, और आप बिल्कुल तैयार कर लो। क्लोरोफॉर्म के बारे में आपको तैयार कर लेना है। फिर हमारा आता है एल्कोहल के बारे में। जो शराब पीते हो ना, जो लोग मतलब पीते हैं, आप देखते होंगे उसमें एल्कोहल होता है और जो कि खतरनाक होता है। अब एल्कोहल का नामकरण देखो, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अभी तक हम हेलो एल्केन में हेलो एल्केन हेलोडिन पढ़ रहे थे। अब एल्कोहल में आ गए तो एल्कोहल, फिर फिनॉल, फिर ईथर के बारे में समझना है, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, सेकंड केमिस्ट्री का। क्या है? एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है एल्कोहल में? तो एल्कोहल में समझना है एल्कोहल के बारे में। फिर आपको क्या समझना है? फिर आपको समझना है एल्कोहल का नामकरण है। सबसे पहले आप एल्कोहल के बारे में समझो, क्या है इसका नाम, क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, फिर एल्कोहल का नामकरण समझो, ठीक है। ऐसे फिर एल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है। 36 नंबर टॉपिक है एल्कोहल का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टॉपिक बता रहा हूं भाई केमिस्ट्री का, तैयार कर लो, ठीक है। अभी आज हम आपको बता रहे हैं, जब बोर्ड एग्जाम में पेपर देकर आओगे तो कहोगे अगर नहीं तैयार किया तो काश तैयार कर लेता। इसलिए आज से ही आप जितना पढ़ सकते हो, एक दिन में 4 टॉपिक 5 टॉपिक जितना भी पढ़ सकते हो, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। 4 से 5 टॉपिक, सब कुछ आपको विद्या क्वेश्चन बैंक या फिर आपको गाइड या फिर बुक में या अरिहंत में या फिर आपको एनसीईआरटी में सब टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। और हम तो आपको सॉल्यूशन देंगे ही, बट प्लीज आप लोग लाइक तो 5000 का 500 लाइक, बस 500 लाइक कराना है, ठीक है। फिर हम एल्कोहल के बारे में समझे तो एल्कोहल में प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल का विभेद समझना है। जो हमारा फर्स्ट एल्कोहल है, सेकंड एल्कोहल है और थर्ड एल्कोहल है, इन तीनों में क्या विभेद है, क्या अंतर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंतर। तो इन तीनों में आपको अंतर समझना है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है, इसके बारे में। फिर हमारा था एथिल एल्कोहल या एथेनॉल के बारे में, ठीक है। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल के बारे में आपको समझना है। अब हम लोग आ गए फिनॉल, 39 नंबर टॉपिक है फिनॉल क्या है, फिनॉल के बारे में समझना है। फिर 40 नंबर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है फिनॉल का वर्गीकरण। जितना बता रहे हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका आएगा सारा टॉपिक। तो फिनॉल का वर्गीकरण। अब हम आते हैं फिनाल, जो कि 41 नंबर टॉपिक है, फिनाल का निर्माण की विधियां। जो फिनॉल का निर्माण की विधियां आपको तैयार कर लेना। 41 नंबर टॉपिक, कैसे निर्माण करते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्लास 10 में आप पढ़ते थे भाई बेकिंग सोडा बनाने की विधि, दामन सोडा बनाने की विधि, ठीक है। अब आप 12th में पढ़ोगे फिनॉल बनाने की विधि, ईथर बनाने की विधि, ठीक है। ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, ईथर के बारे में बताओ तथा ईथर का वर्गीकरण। ईथरों का नामकरण भी पढ़ना है, ईथर का नामकरण कैसे करते हैं, IUPAC नामकरण, ये आपको 43 नंबर टॉपिक में पढ़ना है। 44 नंबर टॉपिक है ईथरों के निर्माण की विधियां। जो ईथर का निर्माण है, ईथर का ये निर्माण, भाई निर्माण आपको बहुत सारे का पढ़ना है, ईथर का भी पढ़ना है, एल्कोहल का भी पढ़ना है, फिनॉल का, सारे का पढ़ना है। तो ये निर्माण शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेकंड केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। रिएक्शन बहुत सारा है। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। तो यहां तक हम लोगों ने 45 टॉपिक तक समझ लिया। अब इसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? अभी तो आप कहोगे सर मैंने पढ़ा ही नहीं, कंफ्यूजन तो होगा ही। देखो आप टॉपिक को नोट कर लो, अभी कहीं एक छोटी सी कॉपी, आप 5-10 रुपए की कॉपी ले लो, सारे सब्जेक्ट का जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं नोट कर लो। फिर आप क्या करो, जो देखो आप मान लो आपने टॉपिक नोट किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, ऐसा 65 टॉपिक नोट कर लिए। अब आप डेली क्या करो कि आप जितना टॉपिक पढ़ो, आज आपने क्या पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा तो एक के सामने आप सही का टिक लगाओ, 2 पढ़ा तो 2, बी के सामने 3, 4, मान लो 4 टॉपिक पढ़ा तो 4 के सामने आप सही का टिक लगा दो कि हमारा ये कंप्लीट है। फिर आप कल पढ़ो, फिर ऐसा सही का टिक, ऐसा आप लगाते लगाते 1-2 महीने में आप सारे टॉपिक पे सही का निशान लगा दोगे और सारा टॉपिक आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया 45 टॉपिक। अब हम लोग आते हैं 46 नंबर टॉपिक पे। भैया एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड बनाने की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड के बारे में समझना है, एल्डिहाइड। फिर हमारा आता है एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण। जो एल्डिहाइड है और कीटोन है दोनों, एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण। फिर आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में आपको समझना है 48 नंबर टॉपिक में, 48। फिर 49 नंबर टॉपिक आता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, कैसे आपको वर्गीकृत किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण आपको समझना है। 50 नंबर टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बताओ,
48 नंबर टॉपिक में, 49 नंबर टॉपिक में वही कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। जब आप इसके बारे में समझ जाओगे तो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के तो आप सारा कुछ समझ जाओगे। फिर कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। अब हम लोग आते हैं भैया 51 नंबर टॉपिक, किसके 51 नंबर, स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मिट रिएक्शन, 2 नंबर 1 नंबर में आता है। फिर आपका नाइट्रो यौगिक क्या है, नाइट्रो यौगिक के बारे में आपको समझना है। किसके बारे में, नाइट्रो यौगिक के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया नाइट्रो यौगिक के बारे में। फिर आपको फार्मिक अम्ल के बारे में समझना है, फार्मिक अम्ल 53 नंबर। 54 नंबर टॉपिक है नाइट्रोबेंजीन। क्या है नाइट्रोबेंजीन, आपको संरचना सूत्र भी बनाना है। फिर आता है एथिलेमीन बनाने की विधि। 55 नंबर टॉपिक, ये हो गया 55 टॉपिक्स जो भैया बोर्ड एग्जाम के लिए 100 नहीं 101% इंपॉर्टेंट है, 101%। अब आता है एमिनो अम्ल। मैं आपको ये सारा डब्बे में करूंगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बनाना है एमिनो अम्ल के बारे में समझना है। 57 नंबर टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझना, जो आप चावल खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। फिर आपको समझना है डाइसेकेराइड, फिर आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में समझना है। फिर आपको समझना है सेलुलोज के बारे में। क्या क्या समझना है, देखो सारे को मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है। सबसे पहले आपको एमिनो अम्ल के बारे में समझना है। फिर 57 नंबर टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, चावल जो आप खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। फिर आप डाइसेकेराइड के बारे में, पॉलीसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड, दोनों के बारे में समझना है। दोनों के बारे में क्या करना है, समझना है बच्चा, ठीक है, समझना है डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में, ठीक है। और लास्ट जो हमारा 60 नंबर टॉपिक है सेलुलोज के बारे में समझना है। अब हमारा भैया अगला टॉपिक्स आते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि 66 टॉपिक हमारे हैं पूरे केमिस्ट्री में। तो ये है डाईएजोनियम लवण, जो कि डाईएजोनियम लवण आपको बनाना है, कैसे क्या होगा। फिर 62 नंबर टॉपिक है प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन। फिर डीएनए तथा आरएनए, या बायोलॉजी में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी। तो जो बच्चे बायोलॉजी लिए हैं उनका तो बल्ले बल्ले है, कहोगे सर ये तो टॉपिक हमारा क्लियर है, प्रोटीन भी क्लियर होगा। एंजाइम 64 नंबर टॉपिक ये भी क्लियर होगा। विटामिन 65 नंबर टॉपिक, डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग ये भी क्लियर होगा। ये तो बायोलॉजी का बिल्कुल क्लियर होगा ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो 61 में आपको डाईएजोनियम लवण तैयार करना, 62 में प्रोटीन, 63 नंबर टॉपिक है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, 64 नंबर टॉपिक है एंजाइम, 65 नंबर टॉपिक है विटामिन, 66 नंबर टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो चुके हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। 66 ऐसे टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 केमिस्ट्री के लिए, 2026 केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी लाना है 70 में 70 तो ये टॉपिक आप पढ़ लो और आप भी बोर्ड एग्जाम में धमाल कर दोगे ये सारा टॉपिक, ठीक है। तो ये वीडियो आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो भैया इनकी तरह हंसो और कहो सर बहुत मजा आया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लिखो नाइस, जल्दी से नाइस, ठीक है, नाइस लिख दो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो नहीं पढ़ रहे हैं और सोए हुए हैं, तो उनको जगाओ और कहो पढ़ना शुरू करो, क्योंकि हमें टॉपर बनना है, ठीक है। शेयर जरूर करना। और थैंक यू बोलने से पहले आप लोगों को क्या करना है भाई, आप लोगों को बस एक काम करना है, अपना प्यार दिखाना है और ये दिल वाला आपको कमेंट करना है। दिल वाली इमोजी सभी स्टूडेंट कमेंट कर दो, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे सभी स्टूडेंट हमसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर आप हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो हम भी आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं और आप लोगों को पूरा टॉपिक मक्खन करा दूंगा, पूरा सब्जेक्ट मक्खन करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलो इस वीडियो में तब तक इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।